पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वो मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30। ईसा वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांत गए। वहां वे किसी घर में ठहरे, और वे चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वे अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की एक अशुद्ध आत्मा के वश में थी, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वो स्त्री गैर यहूदी थी, वो तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने ईसा से विनती की कि वे उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दें। ईसा ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अपदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अपदूत उससे निकल चुका है। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यीशु की चंगाई और उद्धार किसी एक विशिष्ट समूह के लोगों या राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए खुला है जो उनकी पृष्ठभूमि या जातीयता की परवाह किए बिना विश्वास से उनके पास आते हैं। यह हमें विश्वास और दृढ़ता की शक्ति के बारे में भी सिखाता है, क्योंकि उस महिला का विश्वास और उसकी बेटी के लिए मदद लेने का दृढ़ संकल्प एक चंगाई का कारण बना। आइए हम प्रार्थना करें कि बहुत से लोग ईश्वर की चंगाई शक्ति को स्पर्श कर सकें और उन्हें दुनिया के उद्धारकर्ता मसीह के रूप में पहचान सकें। आमीन।